बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद फदर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ देगी बीफ पुलाव की रेसिपी। ये बीफ पुलाव इतना मज़ेदार बनेगा कि इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाएगी और पता चलेगा कि किसी घर में बीफ पुलाव बन रहा है। इंशाल्लाह ये बीफ पुलाव मैं हर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपसे शेयर करूँगी। मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 kg बीफ और इसके मैंने दरमियाने साइज़ के पीसेस करवा लिए हैं, क्योंकि पुलाव के अंदर बहुत छोटे पीस जो है नहीं अच्छे लगते, थोड़े बड़े ही हों तो मज़े के लगते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया एक पीस गोश्त के अंदर दुम का। ये अगर गोश्त के अंदर हो तो गोश्त जो है बहुत अच्छे से गल जाता है। तो ये भी एक टिप है, तो आप जो है ज़रूर ही इसको अपने गोश्त के अंदर शामिल करें। एक बाउल भर के चावल, तो हमने जिस बाउल के अंदर चावल ऐड किए हैं इसी के हिसाब से हमने पानी भी चावल के अंदर इस्तेमाल करना है। तो चावल को हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पको के रख देंगे और साथ हम चलते हैं और बनाते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ले लिया कुकिंग ऑयल और इसको मैंने डाल दिया है पतीले के अंदर, और साथ मैंने 3 से 4 अदद मैंने छोटे साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और अब हम इन्हें करेंगे ब्राउन। गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हम चावल को थोड़ा डार्क कलर में ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाल दिया है और साथ है मेरे पास दालचीनी और साथ है मोटी इलायची, लौंग, तेज़पात और साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया है जावित्री का एक फूल। तो ये डाल के हम प्याज के साथ ही इन मसालों को फ्राई करेंगे। हम इस पुलाव के अंदर कोई बिरयानी मसाला नहीं ऐड करेंगे, इन्हीं मसालों के अंदर हम जो है पकाएंगे देगी पुलाव। तो आप मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिए, मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि इतना आसान मेथड में आप कैसे देगी पुलाव बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर जो है कट करके डाल दिए हैं, तकरीबन 3 अदद मैंने टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और अब हम करेंगे इनको फ्राई। और आपने देखा होगा कि जो प्याज है इनका कलर मैंने डार्क ही रखा है, क्योंकि चावल हमारे वाइट नहीं होने चाहिए, तो इसलिए मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया टमाटर और लहसुन अदरक को। और साथ ही मैंने डाल दिया है जो गोश्त मैंने बॉईल कर लिया था। और गोश्त को मैंने इतना बॉईल किया है कि इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ कप पानी डाला है और ये गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। और ये कुर्बानी का गोश्त है, तो आपको पता है कि गोश्त कुर्बानी का बहुत जल्दी गल जाता है। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर जी डाल देंगे। और डालने के बाद हम करेंगे इनको फ्राई, ताकि मसाले भी हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएं और साथ गोश्त भी हमारा इन मसालों के अंदर अच्छे से फ्राई हो जाए। गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है, तो अब इसके अंदर पानी डालूंगी। ये ही बाउल मैंने लिया है चावल का, और एक बाउल मैंने चावल का लिया और इसके अंदर मैं ये ही 2 बाउल भर के डालूंगी पानी के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावल के साथ हमने डबल पानी डालना है। और अब हम इसे कवर करके बॉयल आने तक छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि पानी को बॉयल आ चुका है। तो मैंने जो चावल बहुत अच्छे से इन्हें वॉश कर लिया था, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर कोई भी वाइट पानी नहीं है, बहुत साफ़ पानी इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैंने चावल को तकरीबन 4 से 5 पानी से निकाला है। तो चावल को वॉश करने के बाद अब डाल देंगे हम इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि चावल हमारे बहुत अच्छे से वॉश हो चुके हैं। जितने ज़्यादा अच्छे वॉश होंगे चावल, आपके चावल उतने ही ज़्यादा खिले खिले बनेंगे और इनके अंदर से कोई टेस्ट वगैरह चावल का नहीं आएगा। ज़्यादातर लोग चावल के अंदर 2-3 पानी निकाल के तो उन्हें वैसे ही कर देते हैं, तो इस तरह से चावल टेस्टफुल नहीं बनते। तो अब हम इसे कवर करके पकाएंगे। और यहाँ पे आप इस स्टेज पे आके चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर नमक, क्योंकि चावल के अंदर अगर नमक कम हो तो चावल जो है टेस्टफुल नहीं बनते। तो इसके अंदर मैंने नमक भी चेक कर लिया है और साथ मैंने डाल दिया है यहाँ पे इमली और साथ मेरे पास है खुबानी। तकरीबन मैंने 3 से 4 पीसेस मैंने इसके अंदर डाले हैं। और ये है मेरे पास जायफल का पाउडर, जिससे पुलाव बहुत ही टेस्टफुल तैयार होता है। तो यहाँ पे हम दोबारा से इसे कवर करके ये पानी खुश्क करने के लिए छोड़ देंगे। तो जब हो जाए पानी खुश्क चावल का, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पानी
बिल्कुल खुश्क हो चुका है तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी सब्ज़ मिर्चें और साथ है मेरे पास लेमन। इनके मैंने पीसेस कर लिए हैं। अगर आपके पास लेमन का जूस है या आप जूस डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इनसे चावल बहुत टेस्टफुल और दानेदार तैयार होते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि दम पे चावल हमारे बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। तो ये आप इनकी फ़ाइनल लुक देखें कि ये कितने दानेदार और कितने जो हैं खिले खिले से तैयार हुए हैं। और आप चावल एक एक चावल देखें कि ये कितना अलग हो चुका है। और इस तरह के ये लेमन के साथ तो चावल बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। तो बहुत ही आसान मेथड के साथ मैंने आपको ये बीफ पुलाव रेसिपी शेयर की है। मैंने आपके साथ बहुत सारे पुलाव की रेसिपी शेयर की है। तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं और इतने टेस्टफुल और इतने आसान मेथड में आपने जो है बीफ पुलाव कभी नहीं खाए होंगे। मैंने पहले भी बीफ की रेसिपी दे चुकी हूँ और भी चिकन पुलाव की भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर फाइनली आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।